हेलो नमस्कार सत श्री अकाल। हेलो मेरे प्यारे साथियों, नमस्कार सत श्री अकाल। सर आपका स्वागत करता हूं और आइए सीधी बात नो बकवास क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन सॉल्व करना सबको आता है, लेकिन अपन तो जब भी जीनियस हैं तभी अपन अपने कंपटीटर को हरा सकते हैं, तब हम उनसे फास्ट सॉल्व करें। तो सबसे पहले कॉन्सेप्ट समझते हैं, उसके बाद स्पीड 2-4 सेकंड में कर सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। ए बी सी और डी ये रेशियो में है। ए का संबंध बी के साथ है, वही संबंध सी का डी के साथ है। ये रेशियो में कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? रेशियो में कहलाते हैं। अभी अपन कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं। 2-4 सेकंड के अंदर ये दो क्वेश्चन यहां से आते ही हैं। 2 नंबर आपके एग्जाम में एकदम पक्के हो जाएंगे यदि आपको ये सब करना आता है। 2 नंबर और 2 सेकंड में। बस आप देखते चलिए, वीडियो अंत तक देखना और अंत तक आपकी स्पीड अलग होगी। आप अंत तक वीडियो में बने रहिए। पहले समझते हैं ये क्या है। रेशियो में है। इसका संबंध क्या है? ए के साथ बी का है। जो संबंध ए के संग बी का है, वही रिलेशन सी का डी के साथ है। ये समझ लिया आपने। जैसे ए बटे बी, इस अनुपात, ये अनुपात होता है, रेशियो होता है ए के संग बी का, ये बटे में है। इसका क्या है? ये मतलब क्या है? जो 4 डॉट दिख रहे हैं ये क्या है? ये है समानुपाती का, मतलब ये समानुपाती का है। और सी बटे डी, इसका मतलब ये है। क्या है इसका मतलब? कि ए के संग बी का जो रिलेशन है वही संबंध सी के संग डी का होना चाहिए। जैसे कि समझना, अब और समझना। ऐसे हमने लिख दिया 2 और 4। क्या लिख दिया? 2 और 4, और यहाँ पर लगा दिया समानुपाती का चिन्ह, और यहाँ लिख दिया हमने 15, और यहाँ पूछा है क्या है, यहाँ पर पूछा है क्या है। तो हम कहेंगे भैया इसका संग इसके साथ संबंध, 2 का 4 के साथ संबंध क्या है? दुगना है। कैसा है? दुगना है। तो यहाँ भी ये दुगना होगा। क्या समझे कि 2 के साथ 4 का संबंध क्या है? आप बोले भैया 2/4, हम कहेंगे बिल्कुल यहाँ पर बराबर का लगाएंगे, और यहाँ पर 15/x। आप कहोगे भैया 2 का दुगना है, 2 का संबंध 4 के साथ कैसा है? दुगना। तो यहाँ भी 15 का दुगना आ जाएगा 30। समझ में आया? कितना आ जाएगा? 30। बहुत क्लियर कट है, सीधा सीधा संबंध है। 2 का 4 दुगना है तो 15 से भी दुगना आ जाएगा 30। ये चीज क्लियर है, ये चीज समझ में आ गई। ठीक है, इसका संबंध इसके साथ है, वही संबंध इसका इसके साथ होगा। ये चीज क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इसी के सामने और बढ़ते हैं। ठीक है, ये चीज आपने समझ लीजा। और अब देखना, हम ये यहीं पे रखा है, ए यहीं पे है, वही अब हम सी कहाँ पे ला रहा है? नीचे ला रहे हैं। ए आपका यहीं पे है, सी यहाँ पर आ गया, सी यहाँ पर आ गया, और बी ऊपर चला गया, बी ऊपर चला गया, और डी नीचे रह गया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है भैया ए के साथ सी का जो संबंध है, ए के साथ सी का जो संबंध है वही संबंध बी का डी के साथ है। ए के साथ सी का संबंध है, वही संबंध ए का डी के साथ है, बी का डी के साथ है, बी का डी के साथ है। अभी अभी हमने क्या देखा? हमने ये देखा ए का बी के साथ संबंध है, वही ए का सी के साथ में संबंध है। तो वैसा ही हमने कहा भैया, जैसे देखा आपने कहा 2 और 4 है, और यहाँ पर समानुपाती का लगा है चिन्ह। ठीक है, और यहाँ पर 15 था, तो यहाँ पर क्या आएगा? आपने कहा था भैया यहाँ पर, अब देखना 2 से 15 बना, 2 से 15 बना, मतलब 2 का 15 टाइम्स, मतलब 7.5 गुना है। 2 का 15 के साथ संबंध क्या है? 7.5 गुना। तो इसका भी 7.5 गुना 30 होता है। कितना होगा? 30। ये चीज क्लियर है। मतलब हमने ये समझ लिया कि पहले वाले का संबंध सी के साथ होता है, पहले वाले का संबंध बी के साथ होता है और सी के साथ होता है। वही संबंध
वही संबंध देखना, समझना, इस चीज को क्लियर कट समझ लेते हैं। कॉन्सेप्ट समझने में टाइम देना है। इसका संबंध इसके साथ है, वही संबंध इसका इसके साथ है। क्लियर। दूसरा समझते हैं। दूसरा ये दूसरा है, पहला ये है, दूसरा ये है कि ए बी और समानुपाती का चिन्ह है और सी और डी। ठीक है, ए का संबंध सी के साथ है, वही संबंध बी का डी के साथ भी है। ये क्लियर है। अभी अभी देखा अपन ने कि बी के संग भी वही संबंध है जो ए के साथ सी का है। ये क्लियर है। एक और समझ लेते हैं, जैसे कि यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 4 है। क्या है? 4 है, 4 है और समानुपाती का चिन्ह लगा हुआ है। समानुपाती का चिन्ह लगा हुआ है। यहाँ पर देखो 8 है। क्या है? 8। तो हमने पूछा भैया यहाँ पर क्या आएगा? यहाँ पर क्या आएगा? आप कहोगे भैया इसका पहले के साथ संबंध कैसा है? पहला का संबंध 4 गुना है, इसका भी 4 गुना हो जाएगा। 8 चौको 32। ये चीज समझ में आ रही है? क्या होगा? 32 होगा। कितना होगा? 32। इसके संबंध चौथा है कि 4 गुना है। ए के साथ बी का संबंध जो है इसके साथ आपस में संबंध है, वही इसके साथ होगा। या फिर अपन कहते हैं इसके साथ आपस में संबंध, वही संबंध इसका संबंध है। कैसा? 4 गुना है, ये भी 4 गुना हो गया। रेशियो को मतलब होता है संबंध बनाना। राइट है। अब देखो, अब हम ऐसा भी बना सकते हैं। कैसा बना सकते हैं? देखो भैया ए का संबंध आपने भैया सी के साथ भी है, हम कहेंगे ए का संबंध सी के साथ भी है। तो कैसा गुना है? 1 का 8 गुना बैठा हुआ है। 8 गुना है, 1 का 8 गुना है, तो इसका भी 8 गुना कितना हो जाएगा? 32। 8 चौको 32। इसमें भी 8 का गुना कर देंगे तो 32 बन जाएगा। ये चीज समझ में आ गई है। ये रेशियो हर आदमी को आते हैं, लेकिन मैं जो सिखाने वाला हूँ वो किसी को नहीं आता, और नहीं आता और आता हो तो मुझे बता देना। इससे फास्ट कोई कर ही नहीं सकता। आइए, ये चीज क्लियर है। अभी इसी के आगे और समझते हैं। अभी हमने ये समझ लिया भैया संबंध ठीक है, अच्छी बात है। और समझ लेते हैं इसका मतलब क्या होता है? ए बटे बी और सी बटे डी। ये क्लियर है। अभी हमने समझ लिया ए के साथ बी का संबंध है और ए का सी के साथ संबंध है। ए के साथ सी का संबंध है, वही ए का बी के साथ भी संबंध है। ये हम आपको पढ़ा चुके। ठीक है, वैसा ही संबंध बी का ए के साथ है और बी का डी के साथ है। बी का देखो, बी का किसके साथ संबंध है? बी का डी के साथ संबंध है। बी का डी के साथ संबंध है और वही बी का ए के साथ भी संबंध है। ये चीज क्लियर है। अब इसी को आगे करते हैं, इसी को आगे बढ़ाते हैं। अब हम सी कहाँ पे ला रहा है? नीचे ला रहा है। सी कहाँ पे ला रहा है? नीचे ला रहा है। ठीक है, सी कहाँ पे ला रहा है? नीचे ला रहा है। क्या होगा? इसके साथ इसका गुणा होगा, इसके साथ इसका गुणा होगा, तो ए डी बराबर होता है बी और सी। ये चीज क्लियर है। बी और सी का गुणा होगा, यहाँ पहुंच गए, और ए और डी कहाँ पर आ गए? यहाँ पर आ गए। इसका मतलब भैया ये है कि जो ए है, ए और जो डी का मल्टीप्लाई होगा, ए और डी का गुणा। ये चीज क्लियर है। देखो ए बी और ये क्या है? सी और ये डी। ठीक है, ये चीज क्लियर है। मतलब ए का गुणा होगा, ए का मल्टीप्लाई होगा डी के साथ और बी का मल्टीप्लाई होगा सी के साथ। मल्टीप्लाई तो अपन कहेंगे ए का संबंध डी के साथ है, वही संबंध बी का सी के साथ। मतलब ए और डी का गुणा करेंगे और बी और सी का जो पास पास है उनका गुणा करेंगे तो गुणा बराबर आ जाएगा। बस ये कॉन्सेप्ट था। अब कॉन्सेप्ट समझने में आपको आ गया होगा, नहीं आया होगा तो 3-4 बार रिवीजन कर लेना और वीडियो को अंत तक देखना। फिर देखो स्पीड क्या है अब आपकी। आइए, ये तैयार है। अब देखते हैं 3 और 5 का संबंध। देखना, अभी 3 और 5 का संबंध क्या मिल रहा है? नहीं मिल रहा, नहीं मिल रहा है। लेकिन ए का ये ए वाला पद है, ये ए है, बी है, ये सी है, तो ये डी है। राइट है, ये चीज क्लियर है। डी निकालना है। हमें पता है भैया ए के साथ बी का संबंध होता है, ए के संग सी का भी संबंध होता है। अभी पता है ए के साथ बी का संबंध होता है, तो ए का यहाँ पर ए के साथ बी का होता है और ए के साथ सी का भी होता है। तो ए का बी का, देखो ए और बी में कोई संबंध समझ में नहीं आ रहा हमारे, लेकिन हमें पता है ए के संग सी का संबंध है, 7 गुना है। 7 गुना है, 3 सते 21, 7 गुना, तो 5 का भी 7 गुना, 5 सते 35। ये स्पीड अब देखना स्पीड, और जाना नहीं कहीं पर, अंत तक देखना। देखो इनका संबंध दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। लेकिन 35 का बी के संग सी का, बी के साथ डी का संबंध होता है, बी के साथ डी का संबंध होता है। देखो बी का संग डी के साथ संबंध होता है, बी का डी के साथ संबंध है क्या है? 35 का 4 गुना।
35 का 3.5 का 4 गुना, 3.5 का दुगना 7, 7 का दुगना 4, 4 गुना है 12 का भी 4 गुना 48 और 1 दशमलव 12 चौको 48, 4.8 गुणा नहीं करेंगे। यही तो अपनी पावर है कि अपन अपने कंपटीटर को हरा सकें। गुणा नहीं करना, ये पता नहीं आप लोग कहाँ गुणा करते रहते हो। अब देखो ए के संग संबंध है, ए के साथ बी का कोई संबंध नहीं है, इनका आपस में भी संबंध समझ में नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, लेकिन हमें तो पता है कि ए के संग सी का संबंध होता है। ए के साथ सी का क्या संबंध है, 45 का दुगना बैठा है, 45 का दुगना 9 होता है, 4.5 का दुगना 9, तो यहाँ भी 26 है, मतलब 13 का दुगना होगा 1.3, 13 का दुगना 1.3, दशमलव था दशमलव लगा दिया। ये होती है कॉन्सेप्ट की पावर। हमने पहले क्या देखा, हमने देखा भैया इन दोनों का संबंध जो होता सी के डी के साथ संबंध होता है, वही संबंध इन दोनों का होता है। लेकिन हमने देखा भैया संबंध समझ में नहीं आ रहा, तो फिर हमने कहा इसके संग इसका देख लेते हैं। ए के संग सी का संबंध है, वही बी का डी के साथ है। देखो 45 4.5 का दुगना तो 13 का भी दुगना 26। क्लियर, समझ में आ गई। अब इसको 2 सेकंड देखिए, यहाँ से इसका संबंध बन रहा है 9 का, देखो बी का संबंध इसके साथ होता है, ये है 9 का आधा है, तो एक कैसे आएगा 2 का आधा, यहाँ क्या होगा 2। ए के साथ सी का संबंध होता है, वही संबंध बी का डी के साथ होता है। ये क्लियर है। बी का देखो ये संबंध बी का डी के साथ होता है, वही संबंध ए का सी के साथ होता है। ये चीज क्लियर है। ये देखो यहाँ पर है, ये समझ लीजिए आप, ये समझ लीजिए, फिर से समझा देते हैं, फिर से समझा देते हैं। इसके साथ संबंध जो है वही संबंध बी का डी के साथ है। ये क्लियर है। ये ऊपर है, ये आपने समझ लिया। फिर आपको कहीं भी कैलकुलेशन नहीं करनी है, कैलकुलेशन नहीं करनी, और 2-4 सेकंड के अंदर अब ये क्वेश्चन आप लोग करोगे। देखो इसका संबंध बी के साथ दिख रहा है, 23 दूनी 46 और यहाँ भी 15 का दुगना 30, मतलब और दशमलव बाद लग जाएगा, एक अंक और दशमलव 3.0, मतलब 3 उत्तर हो जाएगा। समझ में आया। देखो 23 दूनी 46, 23 का दुगना 46, ठीक है, तो 15 का दुगना 30 और दशमलव। अब देखो यहाँ पे देखो इसका संबंध इसके साथ होता है, इसका संबंध इसके साथ, और इसका संबंध इसके साथ भी होता है। ए का संग सी के साथ होता है। कैसा है, ए का दुगना है, कैसा है दुगना है, 7.1 का दुगना कितना होता है 14.2 दिख रहा है। ठीक है, तो इसका भी ये यहाँ भी क्या आएगा, ये दुगना होना चाहिए, तो 14 कैसे होगा, 14 का दुगना होता है 14, 1.4 का दुगना हो जाएगा 2.8। ये क्लियर है। क्या समझे कि इसका दुगना यहाँ बैठा है, तो इसका दुगना ये 1.4 का दुगना 28 होगा, 2.8। ये क्लियर है। ये चीज समझ में आ गई आपके। और अब एक क्वेश्चन को आपको देना उत्तर। आइए 6 और 5 और 21 ये साफ कर दें अपन, ये साफ कर देते हैं, ये साफ कर देते हैं। आ गया होगा उत्तर। देखो संबंध देखते हैं, संबंध बनाना है अपन, क्या बनाना संबंध। देखो 6 के संग 5 का दिख रहा है, नहीं दिख रहा, लेकिन 6 के संग 21 का दिख रहा है। कैसे दिख रहा है, एक देखो ये वाला पद ये है, ये 6, ये 5 और ये 21 और ये 21 और ये पूछा ये क्या है, ये चौथा वाला पद है। कौन सा चौथा पद है, ये चौथा पद है। ठीक है, देखो इसका दिख रहा है, ये दिख रहा है हमको। कैसे दिख रहा है कि ए का संबंध सी के साथ क्या है, देखो 36 18 और 6 का आधा जोड़ दिया, फिर 21 कैसे बने, 6 का 3 गुना किया और आधा जोड़ दिया। करेक्ट है, 6 का आधा 3, तो 3 गुना करके आधा जोड़ना है। इसका भी 3 गुना करेंगे, 5 3 15, 15 का आधा जोड़ देंगे 17.5। ये चीज आपको समझा रहे हैं, तब इतना टाइम लग रहा है। इस क्वेश्चन में 2-4 सेकंड के अंदर हो जाना चाहिए। क्या पूछा, तृतीय अनुपाती। तृतीय अनुपाती का मतलब समझो, इसमें 2 ही पद हैं। क्या पद है, 2 पद हैं। ठीक है, 2 रेशियो है, मतलब 12 और 30 है, 2 पद है। जब इस तरह का क्वेश्चन है और तृतीय अनुपाती पूछा है, तृतीय अनुपाती क्या मानेंगे हम, एक कोई मान लेते x है, इसका मतलब क्या है 2 पद ये है और एक तृतीय अनुपाती पूछा, तृतीय अनुपाती हमने मान लिया x है, इसका मतलब 2 बार लिखना है। इसको क्या लिखना है, 2 बार लिखना है। कैसे लिखेंगे, 12, ठीक है, और 30, और ये 30 2 बार लिखा जाएगा, जो बीच में रहेगा उसको 2 बार लिखा जाएगा। ठीक है, ये और ये राइट है। ठीक है, बताइए आप समझ में आया। इसका संबंध इसके साथ है, वही संबंध इसका इसके साथ होगा। ठीक है, देखो आप ऐसा भी कह सकते हैं, 12 दूनी 24 और 12 का आधा जोड़ा है, 12 दूनी 24 और 12 का आधा 6,
ठीक है, मतलब 2 गुना करके आधा जोड़ना है। यहाँ भी देख लो, दुगुना करो और आधा जोड़ दो, 30 दूनी 60 और 30 का आधा 15, 75 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 75। समझ में आया कि नहीं आया? हम ऐसा भी कर सकते थे कि हम इन दोनों का गुणा, अभी हमने ये भी बताया कि इन दोनों का गुणा और इन दोनों के गुणा के बराबर होता है, ये भी आप लोगों को पता होगा। बी और सी का गुणा बराबर होता है ए और डी के गुणा के बराबर, ये भी आप लोगों को पता होगा। तो हम ऐसा भी समझ सकते थे, लेकिन इतना ही में उत्तर आ गया। अब अगला देखो, 8 और 8 x का संबंध 8 के साथ है, वही 5 का संबंध 2.5 के साथ है। तो 5 का आधा है, ये 5 का आधा है तो यहाँ भी क्या आएगा 16 आएगा, 16 का आधा 8। क्लियर है? ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? क्या समझ में आया? देखो समझ लो, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। हमने आपको बताया कि ए के साथ बी का संबंध होता है। यदि ए है जो ये x है, x/8 और बराबर है 5/2.25। ये समझ में आया? इसका मतलब क्या है, 5 का आधा है, 5 का आधा है तो ये भी इसका आधा होगा, मतलब यहाँ पर 16 होना चाहिए, तभी इसका आधा 8 होता है। ठीक है, अभी जाइएगा नहीं कहीं पर, रुक जाइए, और अभी क्वेश्चन और करने वाले हैं। 9 और 25 का मध्यानुपाती पूछा है। मतलब मध्यानुपाती क्या होता है? ये होते हैं मध्यानुपाती, ये मध्यानुपाती हैं। मध्यानुपाती हमें पता है बी सी का गुणा ए और डी के गुणा के बराबर होता है, लेकिन मध्यानुपाती पूछा है। मध्यानुपाती दोनों का जब पूछा जाए तो इसका मतलब है मध्यानुपाती कोई एक रहेगा। ये चीज क्लियर है? मध्यानुपाती समझ लीजिए, और 2-4 सेकंड के अंदर उत्तर आ जाएगा। मध्यानुपाती ये होता है मध्यानुपाती, इसको मान लेते हैं x। ठीक है, ये मध्यानुपाती है, इसका मतलब ये है मध्यानुपाती बीच में, इसको 2 बार लिखना पड़ेगा, लेकिन जो मध्यानुपाती रहता है उसे 2 बार लिखा जाता है। आप कहेंगे भैया n x और ये x और x इस तरह लिखा जाएगा, लेकिन हमें पता है भैया इनका आपस में गुणा करेंगे, b और c का गुणा करेंगे तो x² बनेगा, और इनका मल्टीप्लाई 25 × 9। ये क्लियर है? मल्टीप्लाई अंडर लग जाएगा तो क्या आ जाएगा, 5 यहाँ से बाहर आएगा और 3 यहाँ से आएगा बाहर, कितना आ जाएगा 15। अब देखो, यदि आप ये चीज पता होती 2-4 सेकंड के अंदर, मध्यानुपाती पूछा, मध्यानुपाती होता है जियोमेट्रिक मीन, गुणोत्तर माध्य, मतलब 9 और 25 का मल्टीप्लाई, यहाँ से 3 बाहर आ जाएंगे, यहाँ से 5 बाहर आ जाएंगे, तो 5×3 15 अपना उत्तर हो जाएगा 2-4 सेकंड के अंदर। और देखते हैं क्वेश्चन, ये आज बहुत प्यारे क्वेश्चनों के साथ स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, 1-2 नंबर आपके समझ लीजिए पक्के हैं, यदि आपको ये करना आता है। ये सबको करना आता है, लेकिन बात है स्पीड की, क्योंकि स्पीड से करने पर आप लोगों का सिलेक्शन होता है। ऐसे क्वेश्चन करने तो सभी को आते हैं। तो स्टार्ट करते हैं स्पीड के साथ, आखिरी में इनका सॉल्यूशन बताएंगे। जब तक आप आखिरी तक वीडियो देखना मेरा, क्या स्पीड आने वाली है। आइए स्टार्ट करते हैं। पर पॉइंट 2 मतलब अपन पॉइंट वाली बात बाद में करेंगे। सीधा देखो 12 है, ये 39 है, मतलब 39 है। इनका संबंध वही होता है, इनका देखो ये आप लोगों को पता होता है कि इसके साथ संबंध है, वही संबंध इनके साथ होना चाहिए। रिलेशन होता है कि ए के साथ बी का है, ए के साथ बी का है, ए के साथ जो संबंध बी का है, इसके साथ जो संबंध बी का है, रिलेशन जो ए का बी के साथ है, वही सी का डी के साथ है। और ऐसा भी होता है कि ए के साथ सी का भी संबंध वही होता है, ए के साथ सी का भी संबंध होता है, वही संबंध बी का डी के साथ होता है। बस ये छोटी सी बात आपको पता है। उसके बाद देखो क्या स्पीड बनाने वाले हैं। अब तैयार है आपके साथ? चलिए, 1 का संबंध 12 का संबंध 39 के साथ है, तो 2 का संबंध किसके साथ होगा? आपको पता है 12 का 39 से कोई मैच नहीं खा रहा, लेकिन यहाँ खा रहा है, यहाँ खा रहा। देखो ये देखो 2 का 12 से संबंध खा रहा है, 6 गुना है, तो किस संख्या में गुणा करें कि 39 बन जाए? 39 13 का मल्टीपल है, क्या 13 है, तो संख्या में 13 होना चाहिए। ऑप्शन कहाँ है 13 में? 1 में ही है 13। हमने पूरा कैलकुलेशन नहीं किया, हमने सिर्फ मल्टीपल चेक किया। इस तरह आपको सोचना है। क्या किया हमने कहा इसका संबंध इसके साथ है, वही संबंध इसके साथ होना चाहिए। क्या कहा? इसके साथ जो संबंध है, जो रिलेशन है, वही रिलेशन इसके साथ भी रिलेशन वही होना चाहिए। ये 13 है,
मतलब 39 39 मतलब 13 का मल्टीपल है, तो हमने कहा यहाँ भी 13 का मल्टीपल होगा। कैसे होगा अभी बाद में बात करेंगे अपन, पहले अपन समझ लेते हैं कि देखो इसमें एक में ही 30 का मल्टीपल था। ठीक है, देखो कैसे 1.2 और 39, ये आप लोगों को पता है, इसके बटे में ये, इसके बटे में ये। ठीक है, ये से आप लोग पूरा हल करेंगे, x की वैल्यू निकालेंगे, लेकिन ऐसे नहीं करना है, अपन को अलग तरीके से करना है। जो कैसे करेंगे अपन, ये कहा देखो इसमें इसके साथ क्या संबंध, देखो इसके संबंध जो संबंध है ये 12/39 2/x। देखो इसके साथ देख लीजिए, आप ऐसा भी देख सकते हैं 12 दूनी 24, 12 तीन 36 और थोड़ा सा ज्यादा है। यहाँ भी देखो 2 3 6 और थोड़ा सा ज्यादा, 6 से ज्यादा यही था। ऐसे भी आप लोग सोच सकते थे। देखो क्या किया हमने, 12 दूनी 24, 12 तीन 36, 36 से थोड़ा सा ज्यादा ही है, तो यहाँ भी 3 गुने से ज्यादा होना चाहिए। 2 3 6 से ज्यादा होना चाहिए, एक ही ऑप्शन में था। 13 का मल्टीपल चेक किया, देखो इसमें 13 है, यहाँ भी 13 का मल्टीपल होना चाहिए। ठीक है, आप लोग पूरा सॉल्व कर लेना और वो आप लोग जानते हैं। अब आगे तैयार, अब स्पीड के साथ देखना, ये 15 का 39 जो 150 के साथ है, 30 गुना है, तो इसका भी 30 गुना 240। ठीक है, क्या है 240, कहाँ पर ये है। ठीक है, स्पीड देखना, अब 8 का संबंध 56 के साथ है, 7 गुना, तो 5 25 का भी 7 गुना 175। समझ में आया। 5 का संबंध 15 के साथ कैसा है, 3 गुना का, तो 8 का भी 3 गुना 24। ये चीज समझ में आ गई। देखो 8 और 18 का मध्यानुपाती मतलब जियोमेट्रिक मीन इन दोनों के गुणा का अंडर रूट होता है, तो इन दोनों का गुणा 18 का अंडर रूट निकालेंगे तो 12, मध्यानुपाती क्या आ जाएगा 12, ये 12 क्वेश्चन में उत्तर। देखो इन दोनों का देखो चतुर्थानुपाती मतलब डी पूछ रहा है, पहला दूसरा तीसरा चौथा, अपन को पता है। देखो ये इन दोनों का संबंध, ये देखो इन दोनों का संबंध जो है वही संबंध इसका संग है, किसके साथ होगा, डी के साथ होगा। डी चतुर्थानुपाती है। देखना आप बता रहे हैं, ये फॉन्ट हटा दो, फॉन्ट हटा दीजिए, फॉन्ट बिल्कुल हटा दीजिए, फॉन्ट से कोई मतलब नहीं। देखो 4 से काटते हैं, 4 3 12, 4 दूनी 8, 3 और 2 का संबंध है, तो यहाँ भी 3 और 2 का होना चाहिए, 7 3 7 दूनी 14, तो 14 उत्तर हो जाएगा। ये चीज समझ में आया, नहीं आया समझ लेते हैं। देख लो पॉइंट 2 है, ये 12 था, पॉइंट लगा दिया बटे 21, ये अपन ऐसा लिखेंगे, इनको ऐसा लिख देंगे। ठीक है, और यहाँ पर 21, ये 8 पॉइंट डी, ये समझ में आया। ये दशमलव हटाया हमने, दशमलव हटा दिया। देखो 7 4 से काट 12, 4 3 12, 4 से काट देते, 4 दूनी 8, 3 और 2 का संबंध है, तो यहाँ भी 7 3 21 और 7 दूनी 14, यहाँ भी 3 और 2 का संबंध होना चाहिए। आप ऐसा भी कह सकते हैं 3 का 7 गुना है, 3 का 7 गुना है, तो यहाँ भी 2 का भी 7 गुना 14। समझ में आया, 2 का भी 7 गुना 14। ठीक है 14, ये समझ में आ गया। अब अगला क्वेश्चन करते हैं। इन दोनों को मध्यानुपाती मतलब जियोमेट्रिक मीन जो इसमें था, इन दोनों को गुणा करेंगे, 32 दूनी 64, 64 का मध्यानुपाती निकालेंगे अंडर रूट, तो क्या हो जाएगा 0.08, ये हो जाएगा इसका उत्तर 08। ये पॉइंट लगाए, यहाँ पर क्या लगाया पॉइंट 08, क्यों 4 अंक दशमलव लगेगा, ये बनता है इसका मध्यानुपाती। ये होता है 0.32 और 0.02, ये बनता है। इसमें से निकलेगा क्या 32 दूनी 64 और 4 अंक है, तो 4 अंक बाद दशमलव है, तो 2 डिजिट बाद अपन का दशमलव लग जाएगा, तो 8 हो जाएगा। अब इसका देखो 3 के संग संबंध 7 गुना है, 3 का 7 गुना बैठा है, तो 5 का भी 7 गुना 35। समझ में आया, ये कॉन्सेप्ट की पावर होती है। ये देखो 45 का संबंध 4.5 का संबंध इसके साथ कैसा है, दुगना है, 4.5 का दुगना 9 है, तो यहाँ भी क्या होना चाहिए, जैसे कि 26 मिले आप कहोगे 13 होना चाहिए, मतलब 1.3 13, 1.3 होना चाहिए उत्तर। कितना हो जाएगा 1.3 का दुगना 26। ये क्लियर है। ये देखो 7.1 का दुगना बैठा हुआ है, 14.2, 71 का दुगना 142। ठीक है, तो यहाँ भी 28 दुगना है, इसका मतलब यहाँ कितना होना चाहिए 0.14, मतलब 1.4। समझ में आया, इसका दुगना यहाँ है, तो इसका दुगना भी यहाँ बैठा है, ये 2.8 दुगना है, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए 14।
14। ये समझ में आ गया। ये कॉन्सेप्ट होते हैं, ये कॉन्सेप्ट की पावर है, ये आपको समझा देते हैं। अब आप लोगों ने समझ लिया होगा, इतनी स्पीड से क्वेश्चन सॉल्व किए जा सकते हैं। समझ लीजिए, ये क्वेश्चन सबको सॉल्व करना आते हैं, लेकिन हम क्वेश्चन सॉल्व नहीं, हमें तो स्पीड चाहिए, हमें तो सिलेक्शन चाहिए, और हम सिलेक्शन लेके रहेंगे, हम हार नहीं मानने वाले। आइए समझते हैं। देखिए, ये चीज आपको आती है। देखो, इसके संग में इसका संबंध होता है और सी के संग में डी का संबंध होता है, लेकिन वही संबंध आप कहें ए के साथ सी के साथ भी होता है। जैसे कि इसके साथ इसका हो रहा था, इसके साथ ये ए वाला पद है, बी है, ये सी है, ये डी है, ए ये बी, ये सी, ये डी। तो इसके ए का संबंध सी के साथ है, ठीक है, ए के संबंध सी के साथ ये है, ठीक है। तो वही संबंध बी के साथ वाला डी के साथ रखेगा, वही संबंध बी का रिलेशन बी का डी के साथ होगा। अब देखो यहाँ पे कितना था, ये देखो 8 और 25, ये 8 है, ये 8 है, ये 25 है, और ये था 56। यहाँ पर पूछा गया था डी क्या होगा। आपको पता है इसके साथ भी इसका संबंध है, ए का बी के साथ भी संबंध है, और ए का सी के साथ भी संबंध है, ठीक है, ये आपको पता है, राइट। अब 8 का संग 25 का तो मैच नहीं मिल रहा था, संबंध मतलब रिलेशन नहीं मिल रहा था, तो हमने कहा इसके साथ इसका मिलाकर देख लेते हैं। तो 8 का 7 बार होगा, तो इसका भी 7 बार, 25 7 175। समझ में आ गया। तो 175 इसका उत्तर हो गया, ये करेक्ट है। ये इस तरह ये भी था, 5 का 8 के साथ कोई रिलेशन नहीं बन रहा था, तो हमने 5 का 15 के साथ बना लिया, 3 गुना, इसका भी 3 गुना। क्लियर है, ये समझना, ये सब उसी पर बेस्ड थे। और इन क्वेश्चनों के साथ साथ आप, यदि आपको अच्छा लगा हो और कुछ नया सीखने को मिल रहा हो, अब यदि इसके वीडियो पूरा चाहिए, आपको पूरा वीडियो चाहिए, तब ये इसका पूरा कॉन्सेप्ट हमने बताया कि इतने स्पीड से आप कर सकते हैं। इसके लिए आपको पूरा बुंदेलखंड एकेडमी पर जाना है, और मेरे वीडियो डले हुए हैं, ये वीडियो आप लोग देख लीजिएगा। स्पीड आपका कोई जवाब नहीं, और हमें तो सिलेक्शन के लिए पढ़ना है, इसलिए स्पीड आएगी तभी सिलेक्शन होगा। आप ऐसे हजारों क्वेश्चन कर लीजिए, कोई मतलब नहीं जब तक आपके पास स्पीड नहीं है, ठीक है। अब आपको अच्छा लग रहा है, चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। नमस्कार।